नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 लीड कोड वैलिड पैरेंथेसिस इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही वाइड है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जेसन वैलिडेटर एप्लीकेशन होती है, उसमें भी हम ब्रैकेट्स को वैलिडेट करते हैं कि सारे ब्रैकेट जो ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होना चाहिए। तो इसकी एप्लीकेशन वैलिड पैरेंथेसिस की बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है। तो इस एल्गोरिथम को समझेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टैक का क्वेश्चन है, क्लासिकल स्टैक प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टैक को यूज करके बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में। तो शुरू करते हैं, एक दो टेस्ट केस देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ब्रैकेट्स दिए गए हैं और हमें वैलिडेट करना है कि सारे ब्रैकेट्स जो है वो वैलिड पैरेंथेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो हर ब्रैकेट जो ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होना चाहिए। और हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं। पहले ब्रैकेट को मैं प्लेन ब्रैकेट बोल सकता हूं, सेकंड को हम स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं, थर्ड को कर्ली ब्रैकेट। तो ये तीनों ब्रैकेट्स अपने आप में पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये तीनों ब्रैकेट्स वैलिड हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास एक ये एग्जांपल है, तो इसमें आप देखेंगे जो प्लेन ब्रैकेट है ये कंप्लीट सबके आप देख सकते हैं, तीनों के पेयर हमें दिख रहे हैं। जो ब्रैकेट ओपन है वो क्लोज भी हो रहा है, और इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट भी कंप्लीट है और कर्ली ब्रैकेट भी कंप्लीट है। तो हम इसमें ट्रू रिटर्न कर सकते हैं कि ये वैलिड पैरेंथेसिस में ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर इसमें हम एक कैरेक्टर को ऐड कर लें तो आप देखेंगे ओपन ब्रैकेट है बट इसका कोई क्लोज ब्रैकेट हमें नहीं मिला। तो इस केस में हम इस स्ट्रिंग को फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस नहीं करने वाले। तो बेसिकली एक क्लासिकल स्टैक प्रॉब्लम है। स्टैक को यूज करके बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो उसी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैक से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि स्टैक से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जब भी आपके पास ओपन ब्रैकेट होगा तो आप उसको स्टैक में पुश कर सकते हैं। तो इसको पुश करने का रीजन क्या है कि स्टैक की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया फर्स्ट इन लास्ट आउट, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम वैलिडेट कर सकते हैं। हर बार जब ओपन ब्रैकेट हो तो आप स्टैक में पुश कर सकते हैं। जितने भी ओपन ब्रैकेट हैं सारे के सारे स्टैक में हम पुश करेंगे। अब हमें पता है कि जब क्लोज ब्रैकेट आएगा तो उसका जो पेयर होगा, उसका जो पेयर का जो ओपन ब्रैकेट होगा वो स्टैक के सबसे टॉप में होगा, क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो हम जैसे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम स्टैक में जाके चेक कर सकते हैं जो उसका जो ओपन ब्रैकेट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको स्टैक से रिमूव कर सकते हैं और हम ये मान सकते हैं कि ये पेयर कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा स्टैक की प्रॉपर्टी की वजह से आपने हर क्लोजिंग ब्रैकेट का जो पेयर है वो स्टैक के टॉप पे आपको मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है उसका जो ओपन ब्रैकेट का जो पार्टनर है वो आपको स्टैक के टॉप पे मिलेगा, तो आप उसको स्टैक से रिमूव कर सकते हैं। इंस्टेड कि हम क्लोजिंग ब्रैकेट को भी हम स्टैक के टॉप पे डालते, तो हम बेसिकली सिर्फ रिमूव करेंगे। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो रिमूव करेंगे। और बाई चांस आपको क्लोजिंग ब्रैकेट आने के बाद अगर स्टैक में नहीं मिलता ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस फॉर्म नहीं कर रही है। तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो आप स्टैक को देखेंगे। स्टैक अगर एम्प्टी होगा तो उसका पेयर स्टैक में नहीं होगा, तो हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन स्टैक में अगर इसका पार्टनर हमें मिल जाता है तो इंस्टेड कि हम स्टैक में क्लोजिंग ब्रैकेट को पुश करते, बेसिकली हमने बस स्टैक से उसको रिमूव कर दिया। इसी तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्टैक में हमें चेक करना है कि ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर का है, तो हम चेक करेंगे तो रिमूव कर देंगे स्टैक से। फिर जब भी आपका कोई भी ओपन ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, ओपन ब्रैकेट है, स्टैक में पुश करना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी उसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हमें पता है स्टैक के टॉप पे हमें मिलेगा, स्टैक के टॉप पे चेक करेंगे, रिमूव करेंगे। और आपने नोटिस करा सबसे लास्ट में स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पूरी स्ट्रिंग थी वो वैलिड पैरेंथेसिस फॉर्म कर रही है।
तो हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये 3 ब्रैकेट्स हैं, तो इन तीनों को स्टैक में पुश कर देंगे, लेकिन इसके बाद हमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला, तो लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो बेसिकली ये वैलिड पैरेंथेसिस फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल है, स्टैक को यूज करके ये एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल तरीके से हम कोड कर सकते हैं। तो सीधे कोड पे आते हैं और समझते हैं कैसे इसको लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमें एक स्टैक बनाना पड़ेगा जो कि हमारे सारे ब्रैकेट्स को चेक करेगा। स्टैक का जो टाइप होगा वो करेक्टर होगा। इसको स्टैक नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सारे अपने ब्रैकेट्स को चेक करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर जितने करेक्टर्स हैं उसे हम प्रोसेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट वाला केस चेक कर लेते हैं कि ओपन ब्रैकेट अगर हमारा आएगा तो हमें क्या करना है। अगर आपका ओपन ब्रैकेट आएगा तो ओपन ब्रैकेट आपके 3 तरह के हैं। पहला तो आपका प्लेन ओपन ब्रैकेट है, उसके बाद आपका स्क्वायर ओपन ब्रैकेट है, और एक आपका कर्ली ओपन ब्रैकेट है। कोई सा भी ओपन ब्रैकेट आएगा तो आपको स्टैक में पुश करना है, स्टैक डॉट ऐड। ये तो हमें क्लियर है, लेकिन अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम उसका जो पार्टनर था ओपन ब्रैकेट हमने स्टैक से पॉप कर दिया था। लेकिन हम यहाँ गलत पॉप ना करें तो हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया और लेकिन आपका स्टैक एम्प्टी है, उसमें उसका पार्टनर नहीं है ओपन ब्रैकेट, तब तो आपको वो रिटर्न फॉल्स करना है क्योंकि वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो यहां पर आप सीधे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, किसी और केस में भी हमें फॉल्स करना पड़ेगा। तो एक केस में आपको लिखता हूं आपके सामने। अगर आपका फॉर एग्जांपल स्क्वायर ओपन ब्रैकेट है, लेकिन स्टैक के टॉप पे उसका जो ओपन ब्रैकेट है वो स्क्वायर का ओपन ब्रैकेट नहीं है, वो किसी और का ओपन ब्रैकेट है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, ये स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है और स्टैक के जो टॉप पे इसी का ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। अगर इसका ओपन ब्रैकेट नहीं है, नॉट इक्वल टू स्क्वायर ओपन ब्रैकेट, मतलब अगर स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट हमारा आ गया और स्टैक के टॉप पे इसका ओपन ब्रैकेट नहीं है, किसी और का ओपन ब्रैकेट है, तब भी हमें फॉल्स करना पड़ेगा, तब भी ये वैलिड नहीं है। तो अब हम ये कंडीशन सबके लिए लिख सकते हैं। तीनों ब्रैकेट्स के लिए हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर हमें प्लेन क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और उसका ओपन ब्रैकेट स्टैक के टॉप पे नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से करली ब्रैकेट हमें क्लोज मिल रहा है और स्टैक के टॉप पे करली ब्रैकेट ओपन नहीं है, किसी और का ओपन ब्रैकेट है, तब भी हमें फॉल्स करना है। स्टैक एम्प्टी है तो भी फॉल्स करना है। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, सिंपली हमें पता है कि हमें परफेक्ट मैच मिल गया है, तो हम स्टैक से उस ब्रैकेट को क्लियर कर देंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था, जो लास्ट में हमें क्या करना है, हमें यह चेक करना है कि स्टैक हमारा खाली हुआ है नहीं हुआ। अगर परफेक्ट मैच होगा तो आखिरी तक आपका स्टैक खाली हो जाएगा। तो सिंपली आपको यह रिटर्न करना है कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर स्टैक इज एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। एक बार इसको कंपाइल करके जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं है हमारे सिंटेक्स में। यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा और दोबारा देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करके जल्दी से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, बेसिकली हम सारे करेक्टर एक एक बार प्रोसेस कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी, हम स्टैक यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग ऑफ n हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, पेट्रियन में सपोर्ट करिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीड कोड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।